के नाली का पानी दे देता ना, इसे कौन सा पता चल रहा था कल्ले को। श्री के तेरे से ज्यादा हिंदी आती है, तमीज से बात करियो। बहनचोद मैं नहीं कर रहा ये। इंडिया कैसे आए आपकी फैमिली यहाँ पे, इंडिया में कैसे? तो वो यहाँ पे बिजनेस के उससे आए। तो मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि जितने भी अफ्रीकन है वो सारे ड्रग्स वगैरह के लिए आते हैं, जबकि ये बात रॉन्ग है। तो आपको इतनी अच्छी हिंदी कहाँ से आता है? आपने DDLJ चार्ट रखी है क्या? अब दिल्ली में ही पैदा हो तो सारा सब कुछ मेरा इधर ही गया है। आपको बहुत सारे रेसिस्ट कमेंट्स भी आते होंगे। मोस्टली पीपल को ना जो है ना हब्सी शब्द का पता नहीं है। जो सबसे पहले ब्लैक बंदा आया था ना इंडिया के अंदर, उसका नाम ही ओरिजिनल हब्सी था। ये साले इंसान खा जाते रहे भाई, वो क्यों इंसान खाएंगे? ये चीज देखी जाती है कि ये लोग ड्रग सप्लाई करते हैं। एक जने की वजह से सब क्यों बदनाम हो रहे हैं? मिमिक्री आर्टिस्ट भी हो। माँ जादू आ गया माँ, मैं रोज सुबह बॉर्नविटा पीता हूँ। कुछ लोग ये भी तो बोलते होंगे आपको कि आप गाय खाते हो। कुछ तो ये भी बोलते हैं कि तू इंसान भी खाता होगा। मैं कहता हूँ भाई मैं खुद एक इंसान हूँ, मैं क्यों इंसान खाऊं? कौन सा प्रोटीन लोगों को लेना चाहिए अपना वेट लूज करने के लिए, और प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? प्रोटीन तो लेना चाहिए, स्पेशली वेजिटेरियंस को। आम आदमी को जिम कितने घंटे करना चाहिए? फर्स्ट डे अगर उसका है तो 45 मिनट। इंडियन गालियों में सबसे बढ़िया गाली कौन सी है? एक गाली। चोद और एक आपका फेवरेट फूड कौन सा? आलू। तो लड़कियां जब आपकी ज़िंदगी में आती हैं, आपको कैसे रिएक्ट करती है उसकी फैमिली, या कैसे रिएक्ट करते हैं उसके आसपास के लोग? तो छूटते के साथ ही बे तेरे को क्या हब्सी मिला क्या घुमाने के लिए? हेलो दोस्तों, आज का ये शो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ हम बकचोदी भी करेंगे और आपको फिटनेस की नॉलेज भी देंगे। दोस्तों, आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो जमुना पार में रहते हैं, प्रिंस भाई कहते हैं। प्लीज़ वेलकम प्रिंस भाई। ही इज़ अ FFW रेसलर एंड अ फिटनेस कोच। सो प्लीज़ वेलकम प्रिंस भाई। हेलो भाई। हाय सर। ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम अफ्रीकन ब्रांड एम्बेसडर। बहुत सारे लोग आपको जानते हैं सोशल मीडिया की वजह से। बहुत सारे लोग आपको जानने चाहेंगे आज से कि आप एक रेसलर भी हैं। तो अपनी लाइफ स्टोरी बताइए सर, कि आप इंडिया कैसे आए, आपकी फैमिली यहाँ पे इंडिया में कैसे आई? एक्चुअली बहुत साल पहले आ चुके थे वो यहाँ पे। तो वो यहाँ पे बिजनेस के उससे आए थे। तो मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि जितने भी अफ्रीकन है वो सारे मतलब ये ड्रग्स वगैरह के लिए आते हैं, जबकि ये बात रॉन्ग है। क्योंकि सारे अफ्रीकन एक जैसे नहीं है, क्योंकि एक जने की वजह से सारे बदनामी तो खा नहीं सकते, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। तो सबसे पहले वो हरियाणा पे रहते थे, रोहतक एक छोटे से गांव पे रहते थे वो पहले। तो वहाँ पे गाय भैंस मतलब सप्लाई करते थे वहाँ के लोकल्स के साथ, मतलब उनका मिल्क वगैरह और पटाखे बनाना वो सब दिवाली के लिए। फिर वहाँ से फिर वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। फिर दिल्ली में फिर वो जमुना पार में जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ। तो फिर हाँ, फिर उन्होंने आइडिया सोचा कि एक शॉप ही खोल लेते INA मार्केट में। तो उन्होंने INA में अपना शॉप खोला। अब ऊपर वाले की देन से सही चल रहा है सब कुछ। तो आपको इतनी अच्छी हिंदी कहाँ से आती है सर? आपने DDLJ चार्ट रखी है क्या? अरे ना 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 ना, ना। अब दिल्ली में ही पैदा हुआ तो सारा सब कुछ मेरा इधर ही गया है, A to Z। एजुकेशन पूरी? हाँ, एजुकेशन पूरी सब इधर ही गया है मेरा। तो कभी आप जब कहीं ऑटो वाले के पास जाते होगे या ऑटो वाला को पकड़ते होगे, तो लोग आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते होंगे कि एक हाँ, एक बार हुआ था मेरे साथ ऐसा। क्या मतलब मतलब बहुत फन इंसिडेंट है। हमारे एरिया में एक मतलब नया ऑटो वाला आया था। तो सारे कह रहे कि प्रिंस थोड़ा जाना, थोड़ा उससे इंग्लिश में बात कर, थोड़ा मज़े काटते उससे। मैं गया उससे। एक्चुअली हमारे घर के पास एक VTS मॉल है, वहाँ पे जाने के लिए 10 रुपये किराया लगता है। तो मैं उसके पास गया, मैंने उससे इंग्लिश में बोला कि एक्चुअली आई वांट टू गो टू VTS मॉल, हाउ मच? उसने छूटती 40 रुपीज़ बोला। मैंने बोला यार बड़ा अजीब इंसान है यार, तू क्या चूतिया वूतिया है क्या दिमाग से? बेटा मेरा बचपना इधर ही गया है और तू अभी अभी इस एरिया में आया है। तो ना ऐसे लोगों को लूटा मत कर और सबको ना चूतिया मत बनाया कर। जो एक्चुअल प्राइस है वो बताया कल लोगों को। तो आपने इसको रिकॉर्ड करा। और सर रेसलिंग में कैसे आए आप?
रेसलिंग में एक्चुअली जो हमारे प्रिंस सर है, हाँ। तो मैं उनकी मतलब पेज देख रहा था, तो उनकी पेज को मैं लाइक कर रहा था। प्रिंस रोडीज वाले प्रिंस? नहीं 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 नहीं, नहीं। तो- प्रिंस आदवंशी। रोडीज भी जाऊंगा, मेरा फ्यूचर प्लान है रोडीज में जाना। अच्छा। मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त जाते रहते हैं पर वो सिलेक्ट नहीं हुए, पर मेरा ये कि मुझको एक ही बार में सिलेक्ट होना है वहाँ पे डायरेक्ट। तो रेसलिंग में कैसे प्रिंस? तो रेसलिंग में ये हुआ कि कौन से प्रिंस हैं ये? प्रिंस आदवंशी, मतलब जो इसके ओनर है। अच्छा। मतलब मैं उनके रील लाइक कर रहा था, तो वहां से उन्होंने बोला था डैड आर यू इंटरेस्टेड इन रेसलिंग। मैंने बोला यार आज तक तो मैंने सीखा नहीं क्योंकि जो चीज मैं टीवी में देखता हुआ आ रहा हूँ, ये रॉक हुआ, रोमन रेंज हुआ, आज तक मैंने ये सब तो ट्राई नहीं ट्रिपल किया। एच हुआ, हाँ। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ एक बार ट्राई कर लेते हैं, मतलब 1 वीक के अंदर आपका प्लेटफॉर्म सही कर देंगे कि ताकि आप फाइट लड़ सको। सो विद इन 1 वीक जीतना सीखा, मैं चला गया रिंग में। स्टार्टिंग में नर्वसनेस हो रही थी क्योंकि वहाँ पे क्राउड बहुत था। मैं कह रहा यार कहाँ पे हुआ था ये? द्वारका में हुआ था। अच्छा। तो मैंने देखा कि भैंस की टांग, इतने सारे क्राउड कैसे संभालूंगा मैं। तो उन्होंने मेरा डर निकाला कि छोड़, ये सोच कि तू अपना प्रैक्टिस कर रहा है लोगों के साथ। अच्छा। हाँ जी सर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उस रेसलिंग में आपने फाइट जीती भी? हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद फिर वही है कि नॉर्मली चल रहा है, प्रैक्टिस वगैरह जाते रहते हैं, सब कुछ अच्छा। सही तो चल मतलब वो देव नॉट रीच्ड आउट टू यू अगेन आपके पास? नहीं रीच आउट। अभी हम इवेंट प्लान कर रहे हैं, अभी बहुत से इवेंट प्लान कर रहे हैं। अच्छा। आउट ऑफ दिल्ली के भी इवेंट्स प्लान आप कर रहे हैं काफ़ी हम लोग। कुछ इस रेसलिंग लाइन में कर रहे हो। हाँ जी हाँ जी। तो सर आपको बहुत सारे रेसिस्ट कमेंट्स भी आते होंगे कि काला है या कल्ला चल रहा है, तो हाउ डू यू फील? और कैसे कोई इंसिडेंट्स बताओ जो आपने एनकाउंटर हुए हैं आपके मुझको साथ? बुरा तो फील होता है कि एंड ऑफ द डे यार देखो, हम सभी लोग ह्यूमन बीइंग हैं। अब तुम किसी ब्लैक को देख रहे हो, एक काले हे हब्सी, मतलब मेरे ये चीज समझ नहीं आया। मोस्टली पीपल को ना जो है ना हब्सी शब्द का पता नहीं है मेन है क्या वो। जो सबसे पहले ब्लैक बंदा आया था ना इंडिया के अंदर, उसका नाम ही ओरिजिनल हब्सी था। तो वहां से फिर इन लोगों को ये लगा कि जितने भी काले उनका नाम ही हब्सी है, जबकि उनको ये नहीं पता कि उस बंदे का ओरिजिनल नाम ही वही है। तो उन्होंने उसको उस वे से ले लिया कि ये तो जानवर है, मतलब जितने भी ब्लैक लोग हैं ये तो साले जानवर है, ये साले इंसान खा जाते रहे। भाई वो क्यों इंसान खाएंगे? अगर तुम किसी को काटोगे, अगर तुम किसी अफ्रीकन को भी काटोगे तो उसका खून तो लाल ही निकलेगा ना। अब ये थोड़ी ना कि अलग रंग निकलेगा उसके खून का। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये बंद हो जानी चाहिए, मतलब इट शुड बी इक्वालिटी, क्योंकि हर अफ्रीकन एक जैसे नहीं होता। बहुत से जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, अगर आप गुड़गांव की साइड जाओ, बहुत से जिनकी फुटबॉल एकेडमी है, जो मतलब कुछ ऐसे कि जो स्टूडेंट्स है अपने लिव इन के लिए मतलब छोटे मोटे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, कपड़ों का, फूड स्टफ्स वगैरह का। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मतलब जितने भी अफ्रीकन्स है तुम उनको बोल लो कि ये ड्रग्स लेता है, ये गांजा लेता है। इट्स नॉट गुड, मतलब हर कोई ऐसा नहीं है। बहुत सारे पुलिस एनकाउंटर्स में ये चीज़ देखी जाती है कि ये लोग ड्रग सप्लाई करते हैं, कोकेन वगैरह बहुत आम है, क्योंकि वहाँ से शायद जमैका से ये लोग कोकेन लेकर आते हैं और यहाँ पे आके इंडिया में सप्लाई करते हैं। तो सर मैं तो यही बोलूँगा कि सर एक जने की वजह से सब क्यों बदनाम हो रहे हैं? हाँ, मतलब जो ये सब करते हैं उनको कैच करो, तुम सबको क्यों ऐसे बोल रहे हो? जैसे ग्रेट नोएडा है, ग्रेट नोएडा नोएडा के पास ही है, एक शहर है। तो वहाँ पर सर बहुत सारे ऐसे नाइजीरियंस हैं जो इलीगली, अफ्रीकन है जो इलीगली रह रहे हैं, उनका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो चुका है और वो आज भी कभी कभी कोई ना कोई पकड़ा जाता है तो हमारे न्यूज़ में चलता है। लेकिन ऐसे बतेरे अफ्रीकन्स हैं जो अपने देश वापस भी नहीं जाना चाहते और यहाँ पर भी इलीगली रह रहे हैं और गलत तरीके से धंधे कर रहे हैं, क्योंकि सही तरीके से तो धंधे कर नहीं सकते सर, ना वो GST ना वो पैन कार्ड कुछ यूज़ नहीं कर सकते। तो या तो वो आप जैसे भाइयों की तरह जिम या गिटार पकड़ के बैठे हुए हैं, या फिर वो यहाँ पर ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, सेक्स वर्कर्स बने हुए हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप कि क्या हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए, हमारे लोगों को करना चाहिए?
सर मैं तो यही बोलूँगा सर, उन लोगों को सर जॉब प्रोवाइड तो करना चाहिए पहली चीज की, ताकि वो ईमानदारी से अपनी अर्निंग निकाल सके। अब ये नहीं किया, ये नहीं, क्योंकि वो सब ये क्यों कर रहे हैं गंदे काम, उनकी मजबूरी है कि जॉब मिल नहीं रही, चलो कर देते हैं। वो लोग आते हैं स्टूडेंट के बेस से करने के लिए, कि ताकि वो अपनी कॉलेज की फीस निकाल सके, क्योंकि वो लोग वहां से अपने पेरेंट्स को छोड़कर आते हैं। और रही बात सेक्स वर्कर की, सेक्स वर्कर तो सर देखो हर कंट्री में ही है, मतलब हर कंट्री में ये सब होता रहता है। सर मैंने सुना है मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है आप लोगों में ये सब चीज़ें, कि एक ड्रग्स और एक सेक्स वर्कर, लड़कियों में सेक्स वर्कर बनना और लड़कों में ड्रग्स सप्लाई करना, एजुकेशन लेने के लिए, अपने फंड्स निकालने के लिए। सर क्योंकि सर जब उन बेचारों को जॉब ही प्रोवाइड नहीं हो रही, क्योंकि देखो जैसे अमेरिकन्स को देखो, वहाँ पे भी कितने सारे इंडियंस रहते हैं, वहाँ पे भी तो रहते ही ना, वो लोग अपना अर्निंग निकाल रहे हैं, उनको ईमानदार वाले जॉब मिल रहे हैं। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी उनको वही सेम अपॉर्चुनिटी मिले, कि ताकि वो प्राउड फील करे कि हाँ, कि मैं इंडिया में एकदम फ्री होके रह रहा हूँ, मेरे पास खुद की जॉब है, अपना हाउस रेंट वगैरह सब कुछ निकाल रहा हूँ बस। क्योंकि एंड ऑफ द डे फिर वो ये सब प्रोस्टिट्यूशन छोड़ देंगे, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन तो देखो सर हर कंट्री में है ना, गांव में भी है आजकल के डेट में, हर एक जगह है ये सब प्रोस्टिट्यूशन। तो प्रिंस भाई मैं ये जानना चाहूँगा, और मेरे दोस्त भी जानना चाहेंगे जो देख रहे हैं, कि आप की गर्लफ्रेंड भी होंगी सर, और गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप भी होता होगा, इंटीमेसी भी होती होगी, तो सारे भाई ये जानना चाहते हैं कि आप कितना सेटिस्फाई कर पाते हैं। वर्जन हूँ किया नहीं, बट सर मेरे हिसाब से जहाँ तक कि मैंने सुना इस बारे में, कि उसको मतलब छूटते ही कमेंट करना स्टार्ट, कि ये तो अफ्रीकन है, कमेंट्स हबसी है, सोच कितना मोटा साइज होगा ये वो, मतलब यार वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हाँ लंबा है ये, सॉरी नहीं सर, कि साइज लंबा है ये वो, कि साइज, जबकि ये सब है ही नहीं। ये सब चीजें ये लोग पॉर्न में देख लेते हैं, उसी को ये एडिट करके सोच लेते हैं कि इतना लंबा होगा, जबकि है ही नहीं, सबका साइज नॉर्मल ही है। अच्छा हाँ, अकॉर्डिंग टू आपके हिसाब से मतलब जो ये मिथ है कि अफ्रीकन लोगों का बड़ा होता है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फेक है, मिथ है बस। मतलब बड़ा नहीं होता, सब सेम होता है, सब नॉर्मल ही है सर। लेकिन आपको इसका फायदा तो होता होगा ना सर, क्योंकि एक लड़के के पास यही एक हिस्सा होता है जिसकी वजह से वो अपने आप को पिच कर सकता है। जैसे हम अगर अपने आप को पिच करेंगे तो मुश्किल होगा, लेकिन आपके लिए तो सर ये एक एडवांटेज ही है एक तरीके से लड़कियां मिलने के लिए। लड़कियां तो बहुत मिलती होंगी आपकी ज़िंदगी में, बहुत लड़कियां आती होंगी। उससे पहले यार दोस्त बरका देते हैं कि इससे क्यों सेट हो रही है, मतलब ये वो, मतलब ये सब चीज़ें ना मुझे को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। सर सबसे बड़ा दुश्मन ही अपने यार दोस्त होते हैं। हाँ, कि पहले ही बरकाना स्टार्ट, कि तेरे को यही मिला सेट करने को, क्या और कोई नहीं है दुनिया में ये वो। सो फॉर मी इट्स नॉट गुड। अच्छा, मुझको ये सब लिटरली अच्छा नहीं लगता। कोई आपके साथ सेक्सुअल एनकाउंटर हुआ है कभी? कोई आपके साथ आपके पास आया हो, आपको सेक्सुअली हरास करने की हुआ था एक बार, जब मैं बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन देख के निकला ही था शाह ऑडिटोरियम। तो मैं वहाँ से मतलब, तो मुझको बस नंबर नहीं पता था कि कौन सा बस नंबर है, कैसे जाना है ये वो। तो फिर उसके बाद एक बंदा आया, तो मुझको लगा कि चलो, स्कूटी से आया था वो, मुझको लगा कि चल भाई, कि चलो भाई कोई तो है जो हेल्प कर रहा है यहाँ पे। तो मैं उसके स्कूटी के पीछे बैठा, तो ऐसी नॉर्मली बातें चल रही थी। तो मैं देख रहा हूँ कि वो पहले तो उसने मेरा लेफ्ट हैंड से उसने मेरा मेन पार्ट छुआ। तो मैं कह रहा यार कुछ तो गड़बड़ है। पहले मैंने मजाक वैसे लिया, मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। फिर वहाँ से वो कहने लग गया कि कभी सेक्स किया है? मैंने बोला ना। फिर कह रहा विड यू ट्राई विथ मी? मैंने बोला ओ भाई सुन, बात ऐसी है, मैं हूँ नॉर्मल बंदा। अब तू ये स्कूटी रोक ले इधर बहनचोद, मैं अपना बस से चला जाऊंगा। मैंने उसको वहां पे रोका, ऑटो के अपना चुपचाप घर चला गया। वो मेरे लाइफ का भाई, उस दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ होने ही वाला था। और तब भी उसने ऑटो का पीछा छोड़ा ही नहीं। तो आपकी वर्जिनिटी उस दिन लूज हो जाती। अरे सही है, बच गया, क्योंकि मैं नॉर्मल, मैं ये नहीं चाहता कि हर जगह मेरी बदनामी हो। नहीं सही बात है भाई। और भाई लड़के के साथ टाइम बिता कर
और सील टूटा भी तो लड़के के साथ। वही तो, बहुत बहुत गंदी बेइज्जती हो जाती। तो इस वजह से मैंने बोला ना भाई ना, ये रिस्क नहीं लेना। मैंने ऑटो के अपना चुपचाप बैठा घर निकल गया उसके बाद। तो सर हमें पता चला है कि आप मिमिक्री आर्टिस्ट भी हो। हाँ, कोई मिल गया कि वो उसकी आवाज़ निकाल लेता हूँ जादू की। निकालिए सर प्लीज। माँ जादू आ गया माँ। मैं रोज सुबह बॉर्नवीटा पीता हूँ। आइला यहाँ पे कितनी सारी लाइट है। आज मेरे लाइफ का पहला पॉडकास्ट है माँ, आज मजा आएगा। काश जादू यहाँ पे होता। सर बॉर्नवीटा मिल सकता है क्या? मैं रोज सुबह बॉर्नवीटा पीता हूँ भैया। बहुत बढ़िया सर। शुक्रिया सर। और किसी की निकालते हैं सर? सर थोड़ा बहुत नाना पाटेकर की भी निकाल लेता हूँ। बताइए सर। अगर मेरी मौत का तमाशा देखने ये मेरा भाई मुझे टांगेगा, मेरी आंखें बाहर आएगी, जीभें बाहर आएगी, तुम लोग ताली बजा के अपने अपने घर जाके सो जाओगे। अमेजिंग सर। जी सर। तो सर कहाँ से इतना बॉलीवुड का शौक वगैरह आपको? मतलब कमाल है, जैसी आपकी पर्सनालिटी है आप एकदम उससे डिफरेंट हो। मतलब जैसे आप बॉडी है और डोमिनेटिंग बॉडी लगती है, आप अंदर से उतने ही नारियल जैसे सॉफ्ट हो सर। सर रहना पड़ता है सर, क्या करे सर। नहीं बिकॉज हमारा एनकाउंटर बहुत सारे अफ्रीकन लोगों से हुआ है, लेकिन मेरे को बहुत डर लगता है इन लोगों से बात करने में। कारण ये है कि कुछ लोग ड्रग पेडलर्स, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोग एक बार मैं एक कॉन्सर्ट पे गया था, वहाँ पे वो म्यूज़िक गिटार वगैरह फ्रीक भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रग्स वगैरह में ही होते हैं। तो एक गिटारिस्ट भी मेरा फ्रेंड सर है। बहुत से है सर जो सर टैलेंटेड है, हाँ, पर वो सर अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रहे क्योंकि यहाँ पे सर उनको ना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया, बहुत से जो अच्छे फुटबॉलर्स है, जो बहुत कुछ है, तो मतलब कि आई वांट देम टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट देयर ओन कंट्री। जैसे कि वो इंडिया में है, अब उनकी फुटबॉल स्किल्स अच्छे। जैसे फॉरेन कंट्रीज में आप देखोगे ना, मोस्टली आप क्रिकेट का एग्जांपल ले लो। न्यूजीलैंड टीम में एक इंडियन बंदा खेल रहा है जिसका नाम पाटेल है। इंग्लैंड टीम में भी एक इंडियन बंदा है। एक और एग्जांपल न्यूजीलैंड टीम में कौन सा है, वो रचिन। इंग्लैंड टीम में अफ्रीकन बंदा भी है, जोफ्रे आर्चर। हाँ जोफ्रे आर्चर। एक्चुअली वो वेस्ट इंडीज से है। वेस्ट इंडीज अफ्रीका में नहीं आता, वो एक छोटा सा आइलैंड है। अच्छा। हाँ जी। Sorry. तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो लोग दूसरे बंदे को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं अपने देश के टीम में खेलने के लिए, और वो लोग उनको अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वही सेम चीज मैं चाहता हूँ कि इंडिया में भी वो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। क्योंकि ये ना हो कि भाई बाहर का बंदा है, इसको हम मौका नहीं दे रहे, क्यों खिलाए हम इसको। तो वही मैं चाहता हूँ कि उनको भी सेम अपॉर्चुनिटी, ताकि वो प्राउडली बोल सके। जैसे अगर कोई बंदा अमेरिका जाता है, वहाँ पे किसी अमेरिकन से शादी करता है, तो वो प्राउडली वहाँ पे बोलता है कि यस दैट आई एम एन अमेरिकन। वो चौड़े में बोल रहा है ना, क्योंकि उसके पास वहाँ का ग्रीन कार्ड है, हर एक चीज़ है। अब अगर कोई बंदा यहाँ पर है, वो प्राउडली बोल नहीं सकता कि आई एम एन इंडियन, क्योंकि अगर वो बोलेगा, हर कोई 10 रेसिस्ट कमेंट पास करेगा, भाई तू तो हब्सी है, तू तो काला है, हम तेरे को इंडियन कैसे माने। तो वही सेम चीज़ मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे फॉरेनर स्टे कर रहे हैं, वो भी प्राउडली बोल सके दैट आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, क्योंकि मैंने यहाँ की हर एक चीज़ खाया है, आई लाइक दिस कंट्री। बहुत से लोग तो बोलते भी है कि यहाँ से छोड़ने का मन नहीं करता, इंडिया इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री है वो। पर यहाँ के कुछ अम्पल लोग हैं ना, कुछ लोग ये भी तो बोलते होंगे आपको कि आप गाय खाते हो। हाँ, बहुत बार ये कमेंट सुनने को मिला है मुझको कि तू तो गाय खाता होगा। कुछ तो ये भी बोलते हैं कि तू इंसान भी खाता होगा। मैं कहता हूँ भाई मैं खुद एक इंसान हूँ, मैं क्यों इंसान खाऊं। मैं खुद इतना चौड़ा हो के अभी यहाँ पे कॉकरोच आएगा, मैं खुद उछल के भग जाऊंगा। मुझे खुद तो कॉकरोच से डर लगता है। हाँ गाय तो दूर की बात है। तो साहब मैं क्यों खाऊं ये सब। मैं तो ज्यादा से ज्यादा बस अपना चिकन, गोट और अपना फिश ये सब खाता हूँ। तो लोगों के दिमाग में एक क्रिमिनल माइंडेड सोच की क्यों आई है अफ्रीकन लोगों को लेके कि एक वो होता है, या तो एक होता है डिस्कवरी चैनल। वहाँ पे कभी कभार तो मुझको लगता है कि नॉलेजेबल चीजों के साथ साथ वो लोग नेगेटिविटी इतना भर देते हैं ना लोगों के उसमें, कि उनको लगता है कि क्या पता ये लोग खाते हो, है ना, कि ये तो साले हब्सी, इनका भरोसा नहीं है। एक तो भैंस की टांग, इनको मतलब पता नहीं कि हब्सी कौन थे, कि जो सबसे पहला काला बंदा था उसका नाम ही था। सारे कालों को देख के हब्सी हब्सी हब्सी। मैं खुद कहता हूँ यार तुम लोगों को मैं क्या ज्ञान दूँ अब,
एक जने को समझाने जाओ। सबसे पहले काले बंदे का नाम हब्सी था आपके कहने? हाँ, सबसे पहला अच्छा, जो आया था, मतलब इंडिया के अंदर वही पहला बंदा था जो आया था, फर्स्ट ब्लैक मैन टू कम इन इंडिया। उसका नाम हब्सी हाँ, था? उसका रियल नेम ही हब्सी था। अच्छा। तो वहां से लोगों को ये लगने लगा कि जितने भी काले लोग हैं सारे कालों का नाम ही हब्सी है, जबकि ये है ही नहीं। हमारे पंजाबी में हब्सी उसको बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है और पेट भर लेता है। आज आपने एग्जैक्ट मीनिंग बताया। हाँ, जबकि ये असली फैक्ट यही है, जो सबसे पहले काले लोग थे उनका ओरिजिनल नाम ही हब्सी था, जो इंडिया में आए थे, और वो स्टूडेंट थे, तो वहां से उन्होंने ये नाम जोड़ लिया, ये तो साला हब्सी। अब यार ऐसे तो मत बोलो यार, वो लोग भी तो इंसान है। नहीं, सही बात है। जैसे अभी नोएडा का केस हुआ था, एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि वो बात फिर उड़ जाए। जैसे अभी बीच में नोएडा में अफ्रीकन्स को मार रहे थे, असली सच्चाई किसी को पता नहीं है अंदर का। बताइए सर। उसका ये सीन था कि जो वो लड़का था वो एक्चुअली वो नाइजीरियंस के साथ ही घूमता था, तो उसकी दुश्मनी अपनी बिरादरी से किसी और बंदे से हुई थी जो कि गुजर था। तो ये सीन हुआ था, जो आखिरी कॉल था ना, उसने एक नाइजीरियन बंदे को कॉल किया था कि सुन, मैं तेरे पास आ रहा हूँ कुछ देर बैठने के लिए। तो वो दोनों नॉर्मल पार्क में बैठे हुए थे, तो उसके बाद वो नाइजीरियन बंदा चला गया, अपना घर निकल गया। तो जो दूसरे जो उसके बिरादरी का बंदा था, उसने उसका जाके मर्डर किया था। अच्छा। मर्डर कर दिया उसका, मर्डर करके उसको वहाँ पे छोड़ा। कॉल रिकॉर्ड चेक किया तो उसमें देखा कि एक नाइजीरियन बंदे को इसने आखिरी बार कॉल किया था। फिर उस नाइजीरियन बंदे ने ये बात बोला भी कि आई डिडंट किल्ड हिम, मैं बस गया था, इससे मिलने गया था, इससे मिलके मैं घर वापस चला गया था अपने। तो उसी टाइम ही सारे गुजर सारे नाइजीरियंस को मारने लग गए थे कि इनकी। फिर जब वो केस खुला, वो केस उन्होंने फैलने नहीं दिया कि हमारे बिरादरी के बंदे ने मारा था, हमारे फैलो बिरादरी बंदे को। उन्होंने वो केस उसी टाइम ही बंद कर दिया। बदनामी किसकी हुई? नाइजीरियंस की। पैसे दे के केस बंद किया, जब तक उनको पता नहीं था सारे नाइजीरियंस में अटैक किया। फिर जब सच्चाई बाहर निकली, वो केस छुपाने के लिए पैसे खिला दिए पुलिस वाले को, ये केस यहाँ रफू दफा कर। अब ये क्या सीन है? अब ये बेसिकली क्रिमिनल केसेस में आप लोगों के ऊपर इसी रीज़न से करा जाता है। देखिए सर, ना तो कोई सारे गुजर गलत होते हैं, ना कोई नाइजीरियन गलत होता है। कोई भी गलत नहीं होता। एक आध आदमी की आत्मा, एक आध की वजह से सारे बदनाम हो जाते हैं कि यार ये लोग तो ऐसे होंगे। ये सही बात बोल रहे हो। तो और कोई रिलीजन होता है? आप जैसे आप एक अफ्रीकन हो सर, तो एक अफ्रीकन का भी एक रिलीजन होगा जैसे? नहीं, दो ही है बस, क्रिश्चियंस और मुस्लिम। मुस्लिम? हाँ। मुस्लिम कैसे सर, मतलब समझ नहीं आया। नाइजीरिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स है, और जो वहाँ का लीडर है आज के डेट में वो खुद एक मुस्लिम है। अच्छा, तो बताएंगे सर इसके बारे में विस्तार से? सर इतना तो नहीं पता फिर भी क्योंकि मोस्टली गूगल वगैरह में चेक करता रहता हूँ। आप तो गए नहीं हो कभी नाइजीरिया? आज तक नहीं गया, आज तक नहीं। मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया? इधर ही टोटली। मम्मी पापा गए हैं? वो भी मेरी वजह से जा ही नहीं रहे, कह रहे क्या फायदा जाने। हाँ, इधर ही सब मस्त मोला लग रहा है, और क्या चाहिए। तो सर बेसिकली ये खाने में क्या इंडिया और वहाँ के फूड में डिफरेंस होता है? नाइजीरिया के फूड में और इंडिया के फूड में? जैसे आपका तो खुद का कन्फेक्शनरी शॉप है। हाँ। जैसे तो यहाँ पे मोस्टली मसाला ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं। मतलब हर एक चीज़ में तेल चाहिए, मसाला चाहिए, मिर्च चाहिए, ये सब चाहिए। वहाँ पे वो मोस्टली बॉयल फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं। मतलब डे लाइक ईटिंग बॉयल फूड, मतलब ये नहीं कि ज़्यादा मसाला चाहिए, ज़्यादा वो चाहिए, नहीं, बस अपना सिंपल हल्का सा मीडियम, कहानी खत्म। तो आप जैसे एक फिटनेस फ्रीक हो, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे कि किस तरीके से रहना चाहिए और किस तरह खाना खाना चाहिए? मैं तो व्यूअर्स को यही बात बोलूँगा कि पहली बात तो नशे से दूर रहो। अच्छा। अपनी ऑर्गन्स तो खराब मत करो अंदर की, और जितना बाहर के खाने को आप अवॉइड करोगे वही सही रहेगा। एंड बेस्ट इनकी स्टीरॉइड से तो दूर रहो। अच्छा। नेचुरल रहो, इफ़ यू वांट टू स्टे लॉन्ग, नेचुरल रहो, वो सबसे बेस्ट है ना। और अगर तुमको कंपटीशन खेलना है, जैसे बहुत से जिनको मतलब बॉडी बिल्डिंग खेलना है, अगर खेलना है तो स्टीरॉइड यूज करो, पर किसी ऐसे कोच के अंदर आप अपना बॉडी बिल्डिंग प्रेप करो जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस हो।
ये नहीं कि कोई भी एरा गैरा नया कोच आ जाएगा, भाई तेरा सामान मैं चलवाऊंगा, तू मेरे अंदर प्रेप कर ले, तो वो तो कुछ भी उल्टा सीधा पेल देगा उसके अंदर। एंड ऑफ द डे सीधा ऊपर चले जाएंगे। इंडस्ट्री किसकी खराब होगी? जिम वालों की, कि ये जिम जाता था हार्ट अटैक से मर गया। बहुत केसेस है, मतलब बहुत कुछ चल रहा है इस इंडस्ट्री में फेक चीज़ों सर के नाम जैसे से। अगर मेरे को लूज करना है वेट, वैसे तो पॉसिबल नहीं है मेरा वेट लूज करना। नहीं क्योंकि सर, मेरी हो eating- जाएगा, हो जाएगा। मेरी उसके लिए eating- आपको अपने यहाँ पे कंट्रोल रखना है बस। वही कंट्रोल नहीं है सर एक। तो आजकल जैसे ओजेम्पिक चला है, एक सबसे बेकार। हाँ, वो सबसे कि बेकार लोग चीज़। ओजेम्पिक इंजेक्शन ले रहे हैं और वो इंजेक्शन लेके अपना बॉडी वेट लूज कर रहे हैं। उसको मोस्टली पेट में लगाना होता है। उसका ये कि पेट में लगाती वो ना आपकी सारी भूख मिटा देगी, ना आपको वर्कआउट की जरूरत ना कुछ, एकदम लीन हो जाओगे। मसल्स है नहीं, कपड़े लटक रहे हैं आपके जैसे कि आप स्केलेटिन हो, तो उसका फायदा क्या है फिर ऐसे चीज का? तो क्या ओजेम्पिक सही रास्ता नहीं है? क्योंकि बहुत सारे मेरे लोग- हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि आप अपने अंदर के ऑर्गन्स का इफेक्ट कर रहे हो ना, आप उसको खराब कर रहे हो, अपने लीवर को खराब कर रहे हो आप, तो क्या फायदा फिर? बट करण जौहर ने लिया है ऐसा न्यूज़ में है, और आपका सर करण जौहर वो तो सर हिजरा है सर, उसको अपने बॉडी का कुछ उसको अपने बॉडी का कुछ पता तो है नहीं हिजरा- कि मैं मेल हूँ या क्या हूँ, उसे अपना होश है नहीं नहीं सर। ना वो बंदा आज तक जिम गया है ना ही कुछ गया है, तो क्या फायदा सर? ही फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ LGBTQ, वो अलग बात है। बट उन्होंने ये एक मिथ है ऑनलाइन, या लोगों ने फैला रखा है, सच्चाई क्या है पता नहीं, लेकिन सर ये न्यूज़ सच्चाई में तो जरूर सर है। वही लगता है, क्योंकि लेकिन एक दो बार न्यूज़ में- वीडियोस न्यूज़- देखी है उसकी मैंने। न्यूज़ में ये जरूर है, न्यूज़ में ये जरूर है कि उन्होंने ओजेम्पिक लिया है। सर सही है ही नहीं, उसकी बॉडी 3 है, उसको लगता था कि उसको वो ओवरवेट है, उसको ये वहम है, क्योंकि उसको अलग बीमारी पहले से ही थी, उसके दिमाग में ये लगता था कि मैं ओवरवेट हूँ, तो इस वजह से उसने ओजेम्पिक यूज किया कि ताकि लूज हो जाए। पर उसको ये नहीं पता कि आगे जाके उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कैसे आगे साइड जाके। इफेक्ट्स आपको लगता है? मतलब जैसे लीवर, हम्म पर ये लोग तो मोटी पार्टी है, कह रही ये लोग टाइम टू टाइम चेकअप कराते होंगे, पर लीवर में बहुत गंदा इफेक्ट करेगा, अच्छा। क्योंकि वो स्टोमक में लगा रहे हैं ना उसको। अच्छा। तो प्रोटीन जो है सर, जो लोग इतने बड़े बड़े डब्बे लेके प्रोटीन खाते हैं, और तो कौन सा प्रोटीन लोगों को लेना चाहिए अपना वेट लूज करने के लिए, और प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सर प्रोटीन तो लेना चाहिए, स्पेशली वेजिटेरियंस को, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो अपना प्रोटीन इंटेक तो पूरा कर रहे हैं ना, चिकन खा के, फिश खा के। तो जो, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेस प्रोटीन जो है वो वेजिटेरियन में ही है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर लोग वो तो पागल बनाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ लिखते हैं 100% वेजिटेरियन विद द बेस्ट, जबकि ऐसे है ही नहीं। ऑफ कैमरा वो लोग क्या कर रहे हैं हम लोगों को थोड़ी ना पता है, अभी कैमरा बंद हो जाता है वो लोग अपना चिकन विकन खाना स्टार्ट। सर तो जॉन प्रोटीन अब्राहम लेना जो चाहिए। है वो वेजिटेरियन है, और वो ये कहते हैं, वो उन्होंने ये बोला है कि मैं आज तक कभी मैंने प्रोटीन वगैरह लिया नहीं, एंड ही इज़ द मोस्ट फिटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर। सर ऐसा तो हो नहीं सकता अच्छा। सर, चाहे जो भी हो सर लेते हैं सर, मैं बता तो रहा हूँ ये सब बस, क्योंकि देखो सर ऐसा फिटनेस फिक मेरा भी कभी कभार मन करता है, और मैं तो खाता भी हूँ, साफ सीधी बात है, मेरा मन करता है कभी गुलाब जामुन खा लिया, कभी कुछ खा लिया, बिकॉज आवर बॉडी नीड शुगर ऑल्सो फॉर एनर्जी। अगर हम सारी शुगर निकाल रहे हैं, मतलब शुगर नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे, तो हमारे पास पावर कहाँ से आएगी? ट्रू। कहते हैं सर 48 आवर्स तक अगर आप अपना शुगर नहीं लो तो आपका बॉडी वेट लूज करना शुरू कर देता है, कुछ ऐसा है क्या? सर क्या फ़ायदा सर, दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि बंदा जो है थोड़ा बहुत साइको हो ही जाता है। आवर बॉडी नीड शुगर फॉर दैट एनर्जी एंड फॉर आवर ब्रेन ऑल्सो। अच्छा। अगर हम वही इन चीज़ छोड़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली साइको तो होगा। जैसे जो लोग कभी कभार लोग 5% बॉडी फैट में चले जाते हैं, उस 5% को वो लोग मेंटेन क्यों नहीं कर पाते काफ़ी टाइम तक, फिर वो वापस नॉर्मल डाइट में आ जाते हैं, यही अपना बाहर का खाना। आवर बॉडी नीड कार्ब्स ऑल्सो सर ना, but- क्योंकि 5% बॉडी फैट जो अगर बंदा उसको ज़्यादा टाइम तक मेंटेन करेगा ना, वो चीज़ उसके मानसिक संतुलन में जाती है। तो साफ सीधी बात है, तो वो पागल ही होगा एक तरीके से, दिमाग में साइकोपना, मतलब वो काफ़ी टाइम तक उसको हैंडल नहीं कर पाएगा उस 5% बॉडी फैट को। सो इट्स ऑफ नो यूज़। एक आम आदमी को जिम कितने घंटे करना चाहिए? सर अकॉर्डिंग टू एक मी दिन सर
फर्स्ट डे अगर उसका है तो 45 मिनट्स आई विल प्रेफर दैट टू हिम, क्योंकि उसकी बॉडी यूज तो है नहीं, फर्स्ट टाइम जिम आ रहा है, ना डंबल उठा पा रहा है ना ही कुछ, तो फायदा ही क्या है सर। तो इससे बढ़िया 45 मिनट्स विल बी बेस्ट फॉर हिम। फिर धीरे धीरे वो जब वो यूज टू हो जाएगा तो वो 1 आवर कर सकता है, बस 1 आवर से ज़्यादा नहीं। कार्डियो, वो भी कार्डियो आप बोल रहे नहीं, कार्डियो का यह कि पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है। कार्डियो से पहले यू हैव टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिर उसके बाद आप कार्डियो कर सकते हो। क्योंकि अगर आप पहले कार्डियो करोगे और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जाओगे तो क्या फ़ायदा सर, क्योंकि वो कार्डियो से ही आपका स्टेमिना जा चुका है, फैट लॉस उसी में हो चुका है, तो आपकी जान कान से बजेगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने को, फिर आपका मन ही नहीं करेगा। चलो लेट्स कम टू द बकचोदी सेशन अगेन। ये बात तो भाई तो ये बताओ भाई, आपको इंडियन गालियों में सबसे बढ़िया गाली कौन सी लगती है? और कुछ एक गालियों, बहनचोद और एक मादरचोद। कविता है? कविता नहीं, बहनचोद वो चीज है कि अगर बंदा खुश भी रहता है ना, हाँ बहनचोद निकलता ही निकलता है। जैसे हम दोनों हंस के बातें कर रहे हैं, हाँ। अरे बहनचोद तू डर गया था। एक ये, फिर एक सैड वाला, बहनचोद नौकरी चली गई यार। फिर एक रोने वाला, साला बहनचोद मर गया पैसा लेके। बहनचोद तो निकलती अगर पार्टी मूड में बहनचोद हो। एक फीलिंग है। बहनचोद इंडिया की राष्ट्रीय गाली है। एक होता है मोर, हाँ। जो नेशनल बर्ड है, हाँ। एक होता है शेर, पर बहनचोद ऐसी गाली है इवन बच्चा भी। कोई बेवकूफ बना दे तो भी बहनचोद। हाँ, बहनचोद तेरा चूतिया काट दिया कोई चीज भोसड़ी बढ़िया के। लगी, बहनचोद। अगर लड़की भी सेक्सी जा रही होगी ना, अरे बहनचोद क्या माल है। सही बात है। कोई चूतिया काट गया, बहनचोद। वो बहनचोद कहाँ गांड बनाने जा रहा है। मतलब बहनचोद एक ऐसी गाली है ना, हाँ, कहीं भी पॉपुलर fix हो जाएगी। कहीं भी फिक्स हो जाती है। सही बात कह रहे हो आप। आलू है, गालियों का आलू है, वो किसी के साथ भी मिला वही दो। तो बोल रहा हूँ, नेशनल गाली है यहाँ का। हाँ। बहनचोद, कहानी खत्म। तो जैसे ब्लैक और वाइट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत आती होंगी, तो लड़कियां जब आपकी ज़िंदगी में आती हैं तो कोई आपको कैसे रिएक्ट करती है, उसकी फैमिली, या कैसे रिएक्ट करते हैं उसके आसपास के लोग जब आपकी ज़िंदगी में कोई लड़की आती होगी, सुंदर सी परी, और पीछे आपके वायलिन बजते होंगे, और फिर क्या होता है आगे? स्टार्ट डे को खाली मेरे नहीं, और भी अफ्रीकन्स का यही सीन है। उनके लाइफ में आती है तो छूटते के साथ ही, बे तेरे को क्या हफ्सी मिला क्या घुमाने के लिए? फिर हफ्सी। हाँ, मतलब अगर देखो, अगर बाय द वे वो लड़की उसको अपने फीमेल मतलब मेल बेस्ट फ्रेंड की उससे देखती है कि चल ये मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड है, वो भी अफ्रीकन बंदा है, वो भी जैसा भी हो, पर यह है कि सोसाइटी को वो नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन दोनों को साथ में रहना है। तो हु द फक की सोसाइटी टू डिसाइड फॉर देम कि तू इस लड़के के साथ क्यों रह रही है। कल को ये तेरे को काट के ब्लू ड्रम में डाल देगा, तेरे को काट के फ्रिज में डाल ब्लू देगा। ड्रम में? अरे जो आजकल फेमस नहीं हो रहा, वो श्रद्धा वाला, सही बात जो है। उस चर्सी के लिए काट दिया। हाँ भाई, जब तुम लोग वो देख सकते हो, चलो मान लो कि मैं ये, जैसे कि आप हो, है ना, मैं प्रॉपर हूँ, आई एम नॉट अ गे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। प्रॉपर हूँ मतलब आई एम अ बॉय, हाँ, मतलब वैसा नहीं है देना, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा। जैसे कि आप हो, आपको देख के मतलब फीलिंग्स ही जाग नहीं, मैं ही प्रॉपर हूँ भाई। हाँ, ये तो पता ही है। एक्चुअली यहाँ पे कोई मोहतरमा नहीं है ना, हाँ। तो इस वजह से हाँ। जैसे मेरी फीलिंग जाग गई कि हाँ यार, कि इसके साथ मेरी वाइब मैच हो रही है, सॉफ्ट कॉर्नर्स है इसके लिए। अब वो बंदा प्रो मारने से पहले 10 बार सोचेगा कि अगर मैं इसको प्रो मारूंगा, कलर की वजह से रिजेक्ट हो गया, चूतिया तो मेरा ही कटा ना। प्रपोज करूंगा, हाँ। प्रो मारूंगा मतलब प्रपोज करूंगा। हाँ, ये हमारा शॉर्ट लेवल है। आप जेंजी हो ना? हाँ, तो फिर उस मामले में ना बंदा ना डिफॉल्टेड हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है अगर मैंने इसको बोल दिया, ये बोल देगी आई हेट यू, तो एंड ऑफ द डे मैं सुसाइड में ही तो जाऊंगा। एंड ऑफ द डे मैं अपने आप को टांग वांग लूंगा तो सही नहीं रहेगा। तो इस वजह से मैं वो आइडिया हटाना चाहता हूँ सोसाइटी का। इफ अ गर्ल लाइक समवन, सोसाइटी को उसको ग्रीन सिग्नल देना चाहिए कि जा, इज योर लाइफ, इफ यू आर हैप्पी विद दैट पर्सन, हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है।
और मैं ये बात गर्ल्स को भी कहना चाहता हूँ कि ना लोगों की बातों में मत आओ, अपनी खुशी के पीछे भागो। कहीं ये ना हो कि कल को वो बंदा तुमको छोड़ दे और उससे भी वर्स्ट बंदा मिल जाए। भाई खुशी में इतना बड़ा मिलेगा तो आदमी जाएगा ही ना। यही बात है। लड़कों के Dream पास big। से लड़कों से एक ही चीज मिलती है ना। हाँ तो वो अगर चीज आपकी बड़ी है तो दिक्कत क्या है। ये भी बात है। ये भी सही है। तो बेसिकली काफ़ी लड़कियां आपके पास इसी रीज़न से आती होगी कि एक बोनस चीज़ मिलती होगी आपको। अरे नहीं, क्योंकि मेरा उस वे से तो मेरा माइंड है नहीं, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है कि अगर मैं पॉजेसिव हूँ आपके लिए तो पॉजेसिवनेस मुझको आपकी साइड से चाहिए। मेरा ये, मैं हूँ थोड़ा ओल्ड स्कूल लवर टाइप कि तू मेरी है बस। अगर तेरे को कोई भी हेल्प चाहिए, मैं ये नहीं चाहता कि तू किसी और मेल से जाके बोले कि यार मुझको पैसे कर दे, मुझको वो कर दे। जब तेरे लिए मैं स्टैंड ले रहा हूँ ना, तो तू बस मेरी है और किसी से तू बोलेगी नहीं कि मेरी हेल्प कर दे ये वो, क्योंकि वो बंदा तो अपने आप को तो चूतिया ही समझेगा ना कि मैं इसके लिए इतना पॉजेसिव हूँ, ये दूसरे बंदे के पास क्यों जा रही है। मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल लवर टाइप हूँ, मतलब मेरी ना किलस बहुत जल्दी जाती है। अगर मेरे सामने किसी और से बात कर रही हो कि हाय ये वो, उस मामले में ना गांड ऐसी किलस जाती है ना, सामने वाले का मुंह तोड़ने का मन करता है कि बहन चोद तू बड़ा हंस हंस के बातें कर रहा है, वो बातें कर रही है। तो सही बात है। हाँ, तो मैं थोड़ा ओल्ड, तो इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि उस एंगल से भी हटना चाहिए। और रेशियल कमेंट, जब आपके पास कुछ ऐसा आया है, जब कोई फनी सा रेशियल कमेंट आया एनकाउंटर, जैसे आपने भी एक ऑटो वाले का बताया, उसके अलावा कुछ ऐसा कोई रेशियल कमेंट आया है? बढ़िया। जैसे कोई बोलता है मुझको ओए हप्सी, मैं बोलता हूँ तेरी गांड में लस्सी भोसरी के। गान में लस्सी, तेरी गांड में लस्सी। तो सीधे वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं तू लस्सी कैसे निकालेगा। मैं बोलता हूँ चल बाथरूम में चल, एकदम वाइट लस्सी पिलाऊंगा तेरे को, वो भी विदाउट शुगर। एकदम गाढ़ा लस्सी। आप ये बताओ आज कि बेसिकली आपका फेवरेट फूड कौन सा है? मेरा फेवरेट फूड मुझको अच्छा लगता है आलू गोभी। आलू गोभी। वो मुझे आप जितना मर्जी खिला दो, 10 बार खिला दो, 10 दिन लगातार मैं वही खाता रहूँगा। और सबसे बढ़िया चाट? कौन सी चाट? दिल्ली में रहते नहीं, मतलब दिल्ली में जैसे चाट का वो है, तो आपको पसंद है चाट वगैरह? हाँ, चाट तो अच्छे से पसंद है, जैसे गोलगप्पे हुआ वो सब। अच्छा, और नॉनवेज में क्या पसंद करते हैं? नॉनवेज में तो चिकन बिरयानी। कोई स्टेट है जिसका खाना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? या साउथ इंडियन मोस्टली अच्छा लगता है। साउथ इंडियन इडली हाँ, वगैरह? जैसे इडली तो डोसा। साउथ इंडियन खाते हुए अजीब सा नहीं लगता होगा? मतलब आपसे ज़्यादा आपको देखने वालों को अजीब लगता होगा कि यार ये नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, मैं प्रॉपर देसी बंदा हूँ। मैं ये नहीं कि चाइनीज़ वाइनीज़, इवन जो ये एक बार चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गया था मैं, वो साला चॉक स्टिक दे रहा था, मैं तो बोला मैं तो बेंचो आज तक छुआ ही नहीं चॉक स्टिक्स। मैं तेरा हाथ से खाने वाला बंदा, तो मैं उधर भी हाथ से खा रहा, वो लोग हंस रहे, मैंने बोला इसमें हंसने की क्या बात है। अब जो चीज़ मुझको आती नहीं है, हाथ से मेरा पेट अच्छे से भर जाता है, 10 लोग देख रहे हैं वहाँ पे खड़ा होके कि ये कर क्या रहा है। तो वही चीज़ है। तो आप जैसे यूट्यूबर्स पे को फॉलो करते होगे, तो फेवरेट आपका यूट्यूबर कौन है, मतलब बकचोदी में? बकचोदी में मुझको एवलिश यादव अच्छा लगता है। मैं उसको उस टाइम से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ जब उसको कोई भी नहीं जानता था, जब उसने स्टार्टिंग किया था। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, घर के पास ही रहता है, तो उसने फर्स्ट टाइम मुझको इसकी वीडियो दिखाई थी। मैं कह रहा यार बड़ा अच्छा बकचोदी इंसान है, ये तो सही टाइम पास कर देता है। फिर वहाँ से फिर मैंने उसकी इंस्टा पेज, मतलब उसको अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट किया था। फिर वहाँ से फिर देखते देखते अब तो वो रोडीज में भी आ गया, जो मेरा ड्रीम है जाने का। आप रोडीज पे जाना चाहते हो? मैं चला भी जाऊंगा, शो भी जीत के दिखा दूंगा। रोडीज? अगर ये पॉडकास्ट उन तक जाए तो वो ये सोच ले कि एक विनर आने वाला है, जो जाएगा भी जीत कर भी आएगा। ये मेरी सच्ची तो आपने कभी कोई ऑडिशन दिया है? एक बार दिया था मैंने दिया था रियल हीरोज का। अच्छा, रोडीज रियल हीरोज। तो एक्चुअली एग्ज़ाम के चक्कर में 12th के एग्ज़ाम थे, तो इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। मैंने उनको वहाँ पे ही रोक दिया कि सर आगे तो मैं आ नहीं पाऊँगा। अच्छा। वरना GD1 GD2 सब क्लियर हो गया था। फिर मैंने उनको मना कर दिया कि सॉरी सर। GD1 GD2 तक आप पहुँच गए थे? हाँ,
फिर उसके बाद फिर मैंने मना कर दिया, मैंने बोला नेक्स्ट मंथ थोड़ा एग्जाम का चक्कर है तो आ नहीं तो आप सिलेक्ट तो हो ही जाते। सेलेक्ट हो भी जाता, और अभी तक तो मैं सपनों की नगरी मुंबई में भी होता, पर फिर दोबारा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। दिसंबर में फिर ऑडिशन से उसके पढ़ाई तो करनी जरूरी थी। पढ़ लिख के किसका भला हुआ है? नहीं भाई नहीं, अब आप ये बात खुद बताओ। नहीं, एक लेवल नहीं, जो ये बाबर हुआ, अकबर हुआ, ये किसी का मारा है? ये जो कॉस्टीटा हुआ या फोर साइड से क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, हाउ मेनी साइड्स ऑफ ट्रायंगल, वो काम आ रहा है हमारे? सर डेली लाइफ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो फायदा क्या है सर? आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आ गए, वो नंबर आपके किसी काम आ रहा है? मेरे घर के पास एक बंदा रहता है जो इंजीनियर है, कर चुका है सब कुछ, कर रहा है आज के डेट में, घर में ही बैठा हुआ है, ना जॉब मिल रहा है ना कुछ। मैंने इंजीनियरिंग नहीं की, पर कम से कम मैं कमा तो पा रहा हूँ। वो घर में नल्ला बैठा हुआ है, रोज़ अपने घर वालों से ताने सुन रहा है कि तेरे को पढ़ाने का क्या फ़ायदा। तो जो उसने सीखा है वो ट्रायंगल लसन वगैरह, वो किसी का मारा है? आ ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आप किसी भी महान हस्ती को उठा लो, सारे ही फेलियर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी पढ़ाई में सही नहीं था। सचिन तेंदुलकर, रिसेंटली उसने 12th किया है, पिछले साल ही उसने 12th पास आउट किया है, सचिन ने। हाँ, वो भी हम पर। तो आप देख रहे हो कि जो महान लोग हैं वो अनएजुकेटेड है। अंबानी, उसने भी पढ़ाई नहीं की। किसने कहा सर? अंबानी ने तो पूरी, मुकेश अंबानी ने पढ़ाई करी है। उनके फादर जो धीरू भाई अंबानी थे, उन्होंने एक हद तक पढ़ाई नहीं करी होगी, लेकिन सर तब अपॉर्चुनिटी, एंड ऑफ द डे हाँ, कौन महान हुआ? हाँ। हार्दिक पांड्या 9वीं फेल है ना, वन ऑफ द रिचेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया, ऑलराउंडर भी है। अपने विराट कोहली को ही देख लो, 11th, शायद उसने 11th के बाद स्टडीज छोड़ दिया था अंडर 19 वर्ल्ड कप में। तो फॉर मी जो है, जो एडुकेशन है आज के डेट में, वो खाली पेपरों में रह गया है। पेपरों में अच्छे नंबर लाने हैं, घर वालों को खुश करना है, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। उसको कोई पूछता ही नहीं एंड ऑफ द डे, उसमें मिट्टी लग जाती है। एंड ऑफ द डे किसको पूछते हैं? टैलेंट ही पूछते हैं आज के डेट में। तो आप कभी दिल्ली से बाहर गए हो? बिहार, पटना? बिहार का मुझे गाना अच्छा लगता है। कोई गाना गा के सुनाओ। जैसे लॉलीपॉप, तू लगावे लू जब लिपस्टिक, हिले ला आधा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, कमरिया कमरिया करेला पालप, लॉलीपॉप लागेलू। एक और गाना है जो मैं आजकल सुन रहा हूँ, छोटा है कि मोटा ये तो बाद में बुझाएगा, बाद में बुझाएगा, तो हर छेदा में लहैदा घुस जाएगा। तो ये कहाँ से सर एकदम आपके अंदर ये? एक्चुअली मेरे सारे फ्रेंड्स बिहार से इतना हैं। तो यार, मतलब यहाँ के नॉर्मल लोग भी मैं बोल तो रहा हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स ही बिहार से है। अच्छा। कुछ एक है जो मतलब जो अपना बिहार का फेमस हीरो है खेसारी लाल, उसके गाने लिखता है, पवन सिंह के गाने लिखता है। वो भी आने ही वाला था साथ में, पर आज उसका बर्थडे है, इसीलिए आज उसने कैंसिल किया। अच्छा। कह रहा कि भाई कि मेरा भी आने का मन था, सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता, पर आज बर्थडे थोड़ा सेलिब्रेट करूंगा आज। तो इस वजह से मैंने उसको उतना फोर्स नहीं किया। मैंने बोला चल कर ले, नेक्स्ट टाइम कभी सर से मुलाकात होगी तो ले चलूंगा। आपका अपना शो है। हाँ जी सर। मैं तो सोच रहा हूँ आप मेरे साथ होस्ट करो एक दो। सर आग लगा देंगे, सिस्टम हैंग कर देंगे। और क्या। तो दोस्तों, सर के साथ आपको मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा? और अगर एक और पार्ट 2 चाहिए आपको तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें। इससे हमारे देश के अफ्रीकन्स को एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो सही रास्ते पे चलकर भी, फिटनेस फ्रीक होकर भी अपने आप को काबिल बना सकते हैं। और इसी के साथ मैं आज्ञा लेना चाहूँगा आप लोगों से, प्रिंस भाई की इजाज़त से। जय हिंद। जय सभी हिंद। को। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट से एक बात तो समझ में आ गई कि हमारे देश में रेसिज्म की कमी नहीं है।
और इस रेसिज्म को रोकने के लिए हम बाहर से अतिथि देवो भवा जरूर बोलते हैं लोगों को, जो कि होता नहीं। जो कि होता नहीं है। लेकिन आज हम एक प्रतिज्ञा जरूर ले सकते हैं कि आप और मैं मतलब आप, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं बाहर से आने वाले लोगों को पूरी रिस्पेक्ट से देखूँगा, अतिथि देवो भवा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नीचे दिए गए लिंक पे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके सबको बताएं कि हम अपने देश में आने वाले बाहर के देश के लोगों की कैसे रिस्पेक्ट करें। सर, कोई मैसेज आप हमारे गेस्ट को देना चाहेंगे? सर मैं तो सर लास्ट में यही बोलूँगा कि जैसे कोई भी बंदा मतलब अगर इंडिया में पैदा हुआ हो, अगर नहीं भी हुआ हो, मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग प्राउडली बोले कि यस आई एम एन इंडियन और मैं अच्छा फील कर रहा हूँ इंडिया में रह के, सेफ फील कर रहा हूँ। जैसे अमेरिकन्स होते हैं या फिर अमेरिकन में कोई फॉरेनर जाता है तो वो चौड़े में बोलता है आई एम प्राउड टू बी एन अमेरिकन, बेशक वो वहाँ का हो भी ना। आई एम प्राउड टू बी एन अमेरिकन, आई लाइक दिस प्लेस, ये वो, दिस इज़ द बेस्ट कंट्री। तो वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि जो भी फॉरेनर इंडिया में आए उसको अच्छे से ट्रीट करो कि ताकि वो भी ये बोले दैट आई वांट टू बी एन इंडियन, कि मुझको यहाँ की सिटीजनशिप चाहिए किसी भी हालत में। और साथ ही साथ मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि जितने भी फॉरेनर्स यहाँ पे हैं, जिनको आप लोग देख रहे हो कि उनके अंदर अच्छा टैलेंट है, उनको थोड़ा बहुत मतलब जॉब प्रोवाइड तो कर ही दो कि ताकि वो गलत रास्तों में ना जाए, मतलब अच्छे रास्तों में, वो अच्छे रास्ते में जाए। बाकी मैं तो अपना अच्छे रास्ते में हूँ, खैर ऊपर वाले की देन से, पर बाकियों के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए अपना टैलेंट शो करने के लिए। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अंकित कोहली और प्रिंस मैनुअल्स, थैंक यू।